अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। जहाँ पे रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज के व्लॉग का आगाज़ हो गया है। यहाँ पे अपना पर्स जो है मैं इधर उधर करके देख रही हूँ ना, मुझसे ओपन हो रहा था। सुबह सुबह का टाइम था, आधी नींद में थी और मुझे ये था कि यहाँ पे बैंक में जाना था मैंने। और सुबह मतलब हमारी हो गई थी, पहले शाम को 4 बजे होती है, आज 2:30-3 बजे, 2-2:30 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि बैंक में जाना था। और यहाँ से मैंने नज़ारा किया बाहर का कि देखूँ कितनी गर्मी है। बहुत शदीद गर्मी थी। बस इस गर्मी को देख के दिल को कुछ हुआ कि इतनी धूप में जाना पड़ेगा। खैर जब बाहर निकली तो सारी आवाम जो है वो अभी सो रही थी। मैंने कहा इनको सोते ही रहने दूँ और फ़ौरन से मैंने सोचा कि आटा बाहर निकाल के रख जाती हूँ फ्रिज में से। जब आऊँगी तो सबको भूख लगी हुई, फिर आके क्लीनिंग भी करेंगे और नाश्ता भी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं फ्रिज में से आटा ढूंढ रही हूँ, नहीं मिल रहा। बच्चों ने कहीं उसका बॉक्स पीछे करके रख के आगे अपने शेक जूसेस और कोक और पता नहीं क्या लटरम पटरम जो भी लेके आते हैं वो आगे सजा के रखा हुआ था। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से आटे को ढूंढा और आखिरकार मुझे डब्बा मिल गया। आटा निकाल के मैंने बाहर रखा और बस जाके आके इंशाल्लाह ताला फिर क्लीनिंग भी करते हैं और नाश्ता भी बनाते हैं। तो क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मुझे ये था कि बैंक भी बंद ना हो जाए, तो बस मैं निकल जाऊं। और तकरीबन क्योंकि यहाँ के बैंक की टाइमिंग का मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं अपने पाकिस्तान के वाले हिसाब से कि 5 बजे तक, सुबह 9 से 5 बजे तक बैंक होता है, तो इतने बजे तक ही होगा। तो मैंने फिर इसलिए जब मैं जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं फ़ौरन उठी कि आज कुछ भी हो जाए, डेली मैं यही सोच रही होती हूँ कि जाना है। और शाम के 4-5 बजे आँख खुल रही होती है। बच्चे आए हुए हैं, हम आपको बताया था, रूटीन उस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब हुई है। तो बस यहाँ पे लिफ्ट का वेट था। तो जैसे ही लिफ्ट आई अल्लाह अल्लाह करके फ़ौरन मैं घुसी और मैंने कहा कि बस ना जल्दी से अल्लाह करे कि मैं पहुँच जाऊँ टाइम से। ये ना हो कि बैंक जो है वो बंद हो जाए और फिर दोबारा से मुझे यही वाला मुंह लेके घर आना पड़े और मैं कहूँ लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ से हम निकले जनाब, ये ग्राउंड फ्लोर आ गया। अब यहाँ से एसी तक का सफ़र होता है हमारा ख़त्म और आगे जो है वो गर्मी का सफ़र जो है वो शुरू हो जाता है। बस जैसे ही पता नहीं क्यों मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ ना, तो अब ये अपार्टमेंट में यहाँ पे पहुँच के ना डोर के पास तो एक दफ़ा दिल को कुछ होता है, अच्छा चलें फिर बस। ओए होए होए होए, शदीद गर्मी, शदीद गर्म हवा, उफ। तो वाह, टैक्सी मिल जा करते हुए मैं यहाँ तक आई कि टैक्सी मिल जाए, और टैक्सी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और टैक्सी में बैठते ही मैंने सुक्का सांस लिया कि इस टाइम पे बाहर निकला ही नहीं जाता। इवन के मुझे लगता है ब्रेक टाइम भी शायद 3 से 5 बजे तक हो जाता है, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी होती है। दुबई में तो वैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो साथ में गर्म हवा भी चल रही होती है, तो बड़ा मुश्किल होता है इस टाइम निकलना। इसीलिए शाम को ज़रा ज़्यादा जो है वो रश भी होता है रोड्स के ऊपर और दुनिया शाम को ही निकलती है। और ये मैंने फिर वो लोकेशन उसको बताई कि मुझे कहाँ पे जाना है, किस बैंक में जाना है। टैक्सी वाले को समझा दिया मैंने। बैंक पास में ही था, कॉर्निश से होते हुए जाना था। तो बस आज मुझे दोपहर को भी कॉर्निश का व्यू मिल गया और मैंने जाते जाते फिर वीडियो बना ली, क्योंकि कॉर्निश मुझे बहुत पसंद है। और बस ये अल-नूर मस्जिद बहुत पसंद है मुझे कॉर्निश पे। और जब ये रात को जगमगाती है, मैं आपको किसी दिन इसका व्यू दिखाऊंगी, ये बहुत खूबसूरत लगती है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जनाब हम पहुँचे बैंक के पास और जैसे मैं टैक्सी से निकली और मैं बैंक पहुँची और वही हुआ जिसका डर था, बैंक बंद हो चुका था। और सेम जैसे मैंने कहा है कि वही मुंह लेके मुझे वापस आना पड़ा और फिर मैंने टैक्सी करवाई दोबारा से और वहीं से, और फिर मैं वापस घर पहुंची। घर पहुंचते सोच रही थी कौन उठा होगा, कौन सो रहा होगा। जाके नाश्ता बनाती हूँ, देखती हूँ कौन कौन से काम रहते हैं। क्लीनिंग भी करने वाली थी। बस यही सोचते सोचते जो है वो मैं घर के करीब पहुंच ही गई, अल्लाह खैर करे तो।
लेकिन ये है कि बहुत दुख हुआ, नहीं हो सका मेरा आज भी बैंक का काम। क्या फ़ायदा हुआ मुझे उठने का, अपनी नींद की कुर्बानी देने का, अगर मेरा काम ही नहीं होना था। चलें खैर, अब तो जो होना था सो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है, अपनी गलती है। चलें कल सुबह फिर आना पड़ेगा। तो ये जनाब जब मैं उतरी टैक्सी से तो बहुत शदीद गर्मी की वजह से प्यास लग रही थी और पानी की बोतल भी नहीं ले गई थी। तो बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे है मार्केट, और फिर मैंने कहा सोचा यहाँ से एक ठंडा ठार जूस लेके पिया ना जाए। तो यहाँ पे घुसी और वो जो है भाई साहब वो मेरी तरफ देख रहे थे और उनसे उनसे मैं कह रही थी मुझे रास्ता दे दें, मुझे जूस लेना है। यहाँ से फिर मैंने अपने लिए एक फ़्रेश जूस ढूंढना शुरू किया। शेक पहले दिल किया जूस पीऊँ, फिर मैंने कहा नहीं जूस नहीं पीना है, शेक लेती हूँ। फिर मैं जहाँ पे ये शेक पड़े हुए थे उस सेक्शन में गई, वहाँ से शेक देखे और फिर मेरा दिल किया नहीं जूस लेती हूँ, शेक रहने देती हूँ। तो फिर मैंने दोबारा से आके वहाँ से अपने लिए एक छोटा सा जूस उठाया है। ये कौन से वाला जूस लिया था मैंने, रास्पबेरी और ब्लूबेरी वाला। और जैसे ही मैंने जूस लिया और जूस लेके जो है वो मैं बस बिल करवा के फ़ौरन इसको खोला और मुंह से लगाया। ये देखें आपको निशान नज़र आ रहा है, ये मेरा कल हाथ जला था। मैं बेचारी, चलें खैर बेचारी अब क्या करें, अब इसको खोलते हैं और पीते हैं। और यहाँ पे मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे एक अपार्टमेंट है खाली, तो क्योंकि चेंज करना है तो मैं देख रही थी। यहाँ पे ये इंडियन लोग जो होते हैं ये अपने घरों के बाहर इस तरह से वो लगाते हैं, ये जो लगा हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पे अपार्टमेंट में देख के आई, ये जिसका डोर खुला है, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आया। तो फिर मैं ऊपर अपने अपार्टमेंट में आ गई। आते सारी मैंने सबसे पहले तो मशीन में कुछ कपड़े थे, कुछ और ठूंसे, और मैंने कहा कि सबसे पहले ये करती हूँ कि इसमें मैं कपड़े डाल दूँ, ताकि जब तक ये कपड़े वॉश होंगे तब तक हमारा नाश्ता जो है वो बन के रेडी हो जाएगा, खा पी लेंगे। तो चलें तब तक कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, फिर एक ही दफ़ा क्लीनिंग हो जाएगी और उसके बाद जो है वो फिर खाने का कोई इंतज़ाम करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने मशीन में जो है वो कपड़े डाल के इसको ऑन किया कि मेरे काम करते करते ये काम भी चलें, इसका ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जनाब इस ऑटोमेटिकली इसने बताए मुझे 81 मिनट्स में वो कह रही थी कि मैं कपड़े जो आपके वॉश कर दूँगी। मैं क्या बीबी कुछ काट कर इतने मिनट। खैर इसको ऑन किया, मैंने कहा दरमियान में जाके तो फिर उसको खुद ही जो है मैं स्टॉप कर दूँगी। वॉशिंग मशीन के बाद इसमें मैंने नाश्ता बनाना शुरू किया। तब तक सब उठ चुके थे। मैंने कहा जल्दी से मैं बस ना पराठे तैयार करूँ जिसने खाने हैं। और ये रात जो दाल बनाई थी साथ में वो गरम की, साथ में पराठे थे। बस एक हाथ उधर था, एक हाथ इधर था, एक हाथ मशीन की तरफ था। बस वो नाश्ता वाश्ता करके ये आटा बच गया, देखें कितना गंद मचाया मैंने। और ये आटा मैंने कहा कि इसको मैं रखती हूँ फ्रिज में। यहाँ पर जो कपड़े हैं वो धुल के देखें जी वॉश हो चुके थे। ये भी काम ख़त्म हो गया, आटा थोड़ा सा बच गया था, इसको रखते हैं फ्रिज में। और जो है उसके बाद फिर चलते हैं हम आगे की तरफ। क्या करना है, लहसुन आज मैंने भिगोना था वो भिगो देती हूँ, ताकि इसमें से अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने एक ही दफ़ा ज़्यादा से ले आई थी कि एक ही दफ़ा बना के रख लेती हूँ। इसको बार बार फिर डेली जो है थोड़ा थोड़ा करके वो ज़रा मुश्किल लगता है, तो इसलिए पहले मैंने इसको भिगोया। फिर मैं अंदर गई तो अभी नाश्ता वाश्ता चल रहा था। कोई दाल के साथ लेमन खा रहा है, तो कोई मिर्चें खा रहा है, तो कोई अंडा खा रहा है, तो कोई पराठा खा रहा है, तो कोई आमलेट खा रहा है। हर किसी ने अपनी अपनी फेवरेट पसंद के साथ नाश्ता शुरू किया हुआ था। और ये मीठी लस्सी भी जा रही थी साथ, ठंडी ठंडी था। ये बहुत मज़े की होती है। पी थी एक दिन मैंने, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ लेकिन पी थी, बहुत अच्छी थी। और सबको नाश्ता देने के बाद मैंने ये न्यूटेला वाला नान लिया और उसके साथ आधा कप चाय। ये मेरा नाश्ता था, क्योंकि मैं जब भी सबको नाश्ता बना के देती हूँ उसके बाद मुझे बिल्कुल दिल नहीं करता कि ख़ुद पराठा बनाऊँ। तो फिर मैंने यही नाश्ता किया। अम्मी ने मुझे कहा कि लहसुन मुझे दे दो, मैं बैठे हुए छील देती हूँ। माँओं की बरकतें, माँओं की रहमतें, माँ जैसी हस्ती कोई नहीं है यार मुझे। बल्कि ये भी है अम्मी थोड़े दिन के लिए आए हैं, अम्मी लोगों ने चले भी जाना है, तो बस सारा जो है लहसुन अदरक अम्मी ने मुझे बना के दिया। उतनी देर में मैं नाश्ता कर लिया हुआ था। फिर मैंने कहा अच्छा इसका पेस्ट पहले बना के इसको स्टोर कर लूँ।
यहाँ पे मुझे एक ये बाल्टी मैंने रखी हुई थी खाली करके दही वाली। मैंने कहा चलें इसी में स्टोर कर देती हूँ। अभी मुझे कोई भी जार नहीं मिल रहा था, तो मैंने फ़ौरन से जितना भी पेस्ट बनाया था इसको मैंने इसके अंदर डाल के मैंने कहा इसको तो फ्रिज में रखूँ। ये बच्चों के साथ जा रहे हैं जी हम शॉपिंग करने, घर की चीज़ें लेने। तैयारी शैरी हो रही है। इधर देखिए ज़रा, चेक करें आप इनके टशन मशीन चेक करें। चलें आ जाए, निकले बाहर। शाम का टाइम हो गया हुआ है। नाश्ता जो है वो हमने लेट किया है, तो अभी हम जा रहे हैं, करते हैं कुछ, देखते हैं। इधर पास में मार्केट है, वहाँ से लेते हैं। तो ग्रोसरी का थोड़ा सा सामान ख़त्म हुआ हुआ है, वो लेके तो ये देखिए शाम हो चुकी है। वाह माशाल्लाह कितने क्यूट बच्चे हैं। यहाँ से पास में मार्केट है, एक तो ये है, लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, आगे जाएंगे। उधर से फिर हम लेके सामान के फिर वापस आते हैं। यहाँ हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, और घर से इतनी चीज़ें मैं याद करके आई हूँ, और यहाँ आगे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या क्या है। अब जो कुछ नज़र आ रहा था उसमें मोटा मोटा सामान तो याद रह गया, जो थोड़ी और चीज़ें थी वो हमेशा यही मेरे साथ होता है। मैं घर से जाती हूँ और वहाँ जाकर भूल जाती हूँ। बच्चों से मैं कह रही थी कि आप लोग याद करो क्या क्या लेना है। आपको पता है जब बच्चों से कहा जाए तो बच्चों ने तो अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देनी होती है फ़ौरन से, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना है। यहाँ पे मुझे राइस देख के नज़र आया, ऑयल देख के नज़र आया। एक तो ऑयल ख़त्म था, वो लेना था, वो मैंने इनसे कहा पकड़ के रखे ट्रॉली में। सब बच्चे साथ गए हुए थे ना, इसलिए मैंने कहा चले हैंड बैग्स डालेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लेकिन आपको पता है जब सामान लेके जा रहे होते हैं तो वो काफ़ी फिर हैवी हो जाते हैं बैग्स। तो यहाँ पे मैं फ्रोज़न आइटम्स की तरफ आई। यहाँ से मुझे याद आया कि दही भी ख़त्म है, दही भी लेना है। तो मैंने इनसे कहा कि एक दही भी पकड़ लो, और उसके बाद जो है वो और क्या ख़त्म था यहाँ से। बस यही सोच रही थी, देख रही थी। नहीं, ये कस्टर्ड अभी इनका पड़ा हुआ है, अभी नहीं लेके आना, अभी ये है। अच्छा जी, और क्या ख़त्म हुआ था? हाँ, अम्मी की लस्सी भी ख़त्म हुई थी। ये सादी वाली है, ये मीठी वाली नहीं है। अम्मी ये वाली पीती हैं, बच्चे जो हैं वो मीठी पसंद करते हैं। यहाँ पे जन्नत को आ गई चॉकलेट्स नज़र। उसने कहा कि मामा ये पूरा पैक लेना है, इसमें 4 के 5 चॉकलेट कह रही हूँ, आइसक्रीम्स थी। तो मैंने कहा ठीक है ले लें। यहाँ पे उसने फिर वो आइसक्रीम का पैक अपनी पसंद का ले लिया, और उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि और क्या रह गया है। सारा घूम घूम के देख रही थी कि चलें कुछ आए हैं तो कोई चीज़ रह ना जाए। अब तो सब साथ आए हैं, सब पकड़ लेंगे। कोक ख़त्म हुई थी, तो फिर मैंने एक जो है वो उसका छोटा क्रेट ले लिया। मैंने कहा चलें 6 बहुत हैं, लेकिन बच्चे कहाँ सब्र करते। इन्होंने और भी ली थी, आई थिंक यही काफ़ी नहीं थी इनके लिए। यहाँ से मुझे कुछ नहीं लेना था, क्योंकि इस तरह की फ्रोज़न आइटम्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वेजिटेबल्स वगैरह ये वो। इधर से बच्चों ने अपने को कुकीज़ वगैरह लेने थे। एक कह रहा था मुझे ये चाहिए, एक कह रहा था मुझे वो चाहिए, और फिर फैसला हो गया इनका। पता नहीं क्या इन्होंने लिया, मेरा ख्याल में वो वेफ़र्स वाले लिए, पता नहीं कि दोनों ले लिए। बस ले रहे थे, रख रहे थे अंदर। यहाँ से फिर जो है वो मैंने इधर और मैंने तो देखा कि और तो नहीं है कुछ लेने वाला, दूध भी ले लिया था। फिर मुझे याद आया कि फ्रूट्स की तरफ देख लूँ। फ्रूट्स तो था, लेकिन एप्पल नहीं थे। ग्रेप्स लेने थे, अम्मी को बहुत पसंद हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद हैं, लेकिन ये मुझे खट्टे खट्टे वाले लग रहे थे, तो इसलिए फिर मैंने लिए नहीं यहाँ से। इससे ज़्यादा अच्छे जो हैं वो लुलु हाइपर मार्केट से मिल जाते हैं, तो फिर मैंने सोचा वहीं से ले लेंगे। तो अब यहाँ पे शॉपिंग इनफ हो गई थी, बहुत कुछ ले लिया था। मैंने कहा बच्चों से बिल करवाओ बेटा, बस कर दो, अब घर चलें। तो जनाब यहाँ पे जो है वो फिर हमने जाके ट्रॉली में से सामान निकालना शुरू किया ताकि बिल दें और जाएं। काफ़ी टाइम हो चुका था, खाना भी जाके बनाना था,
तो यहाँ पे फिर बिल बन रहा था हमारा। अब यहाँ पे खड़े खड़े मुझे बस ना थकन फ़ील हो रही थी और मैं कह रही थी कि आज बाहर से कुछ मंगवा लूँ। एक दिल कर रहा था बना लूँ, एक दिल कर रहा था मंगवा लूँ, समझ नहीं आ रही थी क्या करूँ। खैर यहाँ पे हमारा बिल बन गया, पैसे दिए और उसके बाद जो है वो चेंज के लिए थोड़ा वेट किया। चेंज लेके तो जैसे ही हम बाहर निकले, बच्चों ने सारे हैंड बैग्स डाली। उन्होंने कहा मामा हम उठा लेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। बस ये देखें फिर दो एक ने सब ने बांट के उठाए हुए थे। मायदा ने भी 2 उठाए हुए थे। तो यही इनके लाने का ये फ़ायदा हो गया कि बच्चे मेरे साथ जो है हैंड बैग उठा के चल पड़े। फिर इन्होंने सारी ग्रोसरी इन्होंने उठाई और बस फिर यहाँ से जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ साइड से। कितना अच्छा लग रहा था मस्जिद का, रोशनियाँ, व्यू इतना बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लगती है शाम में। ये देखें कितनी अच्छी लग रही होती है ना। बस मैं जब भी शाम होती है बहुत दफ़ा विंडो से भी जो है वो कर्टन पीछे करके देखती हूँ। बहुत अच्छी लग रही होती है, बहुत अच्छी लग रही होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये हम पहुँच गए बिल्डिंग में वापस और ले आए थे सब सामान। कुछ रह गया, आई थिंक 1-2 चीज़ें रह भी गई, वो बाकी बाद में याद आई। मैंने कहा अब छोड़ दो, अब जो रहना था रह गया। तो सारे घुस जाओ बस अब और चलें जाके देखें कि अब क्या करना है। और यहाँ पे सबको याद आया कि हमने कितने कितने चॉपर उठाए थे। हमारे हाथ ऐसे हो गए, इसने ज़्यादा उठाया था, इसने वेट कम उठाया था ये सब लोग अब ये कर रहे थे, मैंने इतने चॉपर उठाए, तुमने इतने उठाए। तो यही करते करते बस हमारा जो है वो अपार्टमेंट आ गया। तो अभी जाके बिल्कुल भी मूड नहीं था तो मैंने ऑर्डर कर दिया खाने का। मैंने कहा ऑर्डर ही पे याद चलो। और थोड़ी देर के बाद जो है वो बैतुल ज़ैतून से ऑर्डर किया था मैंने ग्रिल चिकन। बच्चों के लिए, इनको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, अम्मी को भी पसंद है, सबको पसंद है। तो ये बड़ा अच्छा है। तो फिर मैंने ये देखें बस उसी वक़्त का के खाना लगाएं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था। तो फिर जो है न तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो चुका था, दोबारा से भूख लग चुकी थी सबको। तो ये इनका ग्रिल चिकन है, साथ ये चटनियाँ इनकी बड़ी मज़े की हैं, सलाद। और ये था जी ग्रीन हाँ ये ग्रीन चिली वाला था और ये ब्लैक पेपर वाला था। 2 डिफरेंट थे, डिफरेंट मैंने ऑर्डर किए थे। और उसके साथ जो है वो एक सूप भी आता है, वो किसी ने भी नहीं ओपन किया, वो पसंद ही नहीं है किसी को। बस खाना शाना खाया, चाय पी और हमेशा की तरह फिर मैं अपनी विंडो में आ गई। यहाँ पे मेरे ब्लॉग का एंड होता है। और अब बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। जहाँ पे रहें खुश रहें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।